नमस्कार दोस्तों, जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया, आपकी बात जनता तक। फिर एक बार एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो कि न्यूरो सर्जन है, फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के अंदर। पूरे देश के अंदर ब्रेन ट्यूमर एक बहुत बड़ी समस्या है और ब्रेन ट्यूमर जागरूकता दिवस 8 जून को मनाया जाता है, कि दिन निश्चित करा गया है। तो इसी दिन के लिए कि कैसे हम जागरूक बने उसको लेकर, तो मेरे साथ हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल गुप्ता। एक बार पूछता हूं सर से कि क्या कहना चाहेंगे सर। नमस्कार। नमस्कार जीतू जी, नमस्कार दर्शकों। 8 जून को जो है वो विश्व ट्यूमर जागरूकता दिवस है। इसका मतलब है कि हमें ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयरनेस फैलानी है। ब्रेन ट्यूमर जो है वो एक वैश्विक प्रॉब्लम है पूरे विश्व में, जिसका जो है केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। हम लोग इस समय कोविड की महामारी से परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रेन ट्यूमर के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और इसका कारण ये नहीं कि कारण बढ़ रहे हैं, इसका कारण ये है कि डिटेक्शन बढ़ रहा है। मॉडर्न टेक्निक्स है, डायग्नोस्टिक, बहुत सारे न्यूरोसर्जिकल सेंटर्स हैं जहाँ पर कि इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कोई भी मरीज ऐसा ना हो जिसको कि ब्रेन ट्यूमर हो और वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट ना हो और इसकी वजह से बार बार सिर में दर्द होना, सिर दर्द के साथ उल्टी होना, या आपको कोई दौरा पड़ना, या आपके हाथों पैरों में कमजोरी आना, या आपकी विजन या सुनाई देने की शक्ति में कोई प्रॉब्लम आना। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो बिना देर करे अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं या फिर किसी न्यूरो विशेषज्ञ के पास जाएं और अपना ब्रेन का MRI कराएं। ब्रेन का MRI जो है वो किसी भी ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने में, उसको पहचानने में, उसको डिटेक्ट करने में बहुत ही सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है। 99% ट्यूमर जो है वो MRI द्वारा सब हम इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। उसको करवाने के बाद अगर सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी करी जाती है। सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से काम चलता है तो वो भी करा जा सकता है। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बिनाइन होते हैं, जिनको ऑब्जर्व किया जाता है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती। अगर कोई दौरा पड़ा है तो दौरे की दवाई चलती है, सिर दर्द की दवाई चलती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जो कि एक न्यूरो विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन आपको बताएंगे। इसलिए आपको अपनी बीमारी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। जल्द से जल्द एक न्यूरो सर्जन के पास पहुंच के अपनी बीमारी की डिटेल में जांच करवा के। ब्रेन ट्यूमर की पहचान कैसे हो? एक नॉर्मल क्लाइंट है, उसको क्या पता कैसे ब्रेन ट्यूमर है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोविड का ब्रेन ट्यूमर से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, ना किसी कोविड पेशेंट को स्पेसिफिकली ब्रेन ट्यूमर होने का चांसेस है। लेकिन कोविड की वजह से जो बहुत सारे पेशेंट्स अपनी बीमारी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर से परामर्श नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से उनके ब्रेन ट्यूमर बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको सिम्टम्स तो पिछले 1 साल से थे, पर उनको ब्रेन ट्यूमर जो है डिटेक्ट बहुत लेट हुआ, क्योंकि वो सिम्टम्स हैं। तो आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं तो आपको टेली कंसल्ट करना है, अपने डॉक्टर से सिम्टम्स बताने हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो आपको किसी MRI सेंटर में जाके MRI कराना है, जिसकी रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है। क्योंकि ब्रेन ट्यूमर होना और ब्रेन ट्यूमर नहीं होने में जमीन आसमान का लक्षण की बात है। बार बार सिर में दर्द होना, सिर में दर्द के साथ उल्टी होना, चक्कर आना, आंखों में या कान में सुनाई देने में कमी होना, या आपके हाथों पैरों में वीकनेस होना, दौरा पड़ना या बेहोशी सी छाना, ये सारे ट्यूमर होने के लक्षण हैं। तो ये सारे लक्षणों को आपको नेग्लेक्ट, तो सावधानी के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंट करना या ब्रेन ट्यूमर को अवॉइड करना जो है, ये आज की डेट में साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। तो ब्रेन ट्यूमर जो है किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है, जिसका कोई कारण नहीं है। लेकिन अर्ली डिटेक्शन करके अगर छोटे साइज के ब्रेन ट्यूमर को हम पहचान लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, चाहे सर्जरी चाहे मेडिसिन, तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। नए जो मॉडर्न गैजेट्स आए हैं अस्पतालों में डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए, उनसे पहले के मुकाबले रिजल्ट 100 गुना ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं। आजकल ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट 90% केसेस जो हैं उनकी ज़िंदगी 10-20 साल आराम से हो सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको टाइमली हॉस्पिटल में पहुंच के अपना डायग्नोसिस कराना है। प्लीज़ देर ना करें। कोविड तो आएगा चला जाएगा, लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर है और उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो दिक्कत ज़रूर आ जाएगी। आपने बताया कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं और इसके इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। लक्षणों के पहचानते ही हम इसका इलाज करा सकते हैं। मैं जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया, आपकी बात जनता तक, कैमरामैन शिव कुमार के साथ।